ये वीडियो देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, फैमिलीज़ के हवाले से। क्योंकि देखो, इस वीडियो में मैं आपको सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताऊँगा। अभी बहुत सारी फैमिलीज़ आप पढ़ेंगे, बॉटनिकल फैमिलीज़ होती है ना, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको टर्म्स जो है ना वो पता होनी चाहिए। यानी कि इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, और एस्टिवेशन क्या होती है, इस तरीके से जो है वो प्लांटेशन क्या होती है, ठीक है ना, इस तरीके से कैलिक्स को क्या कहते हैं, कोरोला क्या कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट टर्म में आती हैं। तो उसकी एक जो है वो मैं वीडियो ये इसी में बना रहा हूँ, तो इसको आप जो है वो लाजमी देखो पूरा, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले टर्म जो आती है फैमिलीज़ के अंदर, बॉटनिकल फैमिलीज़ बहुत सारी होती हैं, उसके पहले टर्म जो होती है वो कहलाती है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और इन्फ्लोरेसेंस क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखो, इन्फ्लोरेसेंस ना दो टाइप, इसकी जो दो शाखें, दो ब्रांच होती हैं इसकी, एक होती है साइमोस, एक होती है रेसमोस, ठीक है। अब देखो, इन्फ्लोरेसेंस का पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये देखो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑफ एक्सिस, यानी कि जो अरेंजमेंट होती है ना फ्लावर्स की एक्सिस के ऊपर, लेटरल के ऊपर, वो उसको वो कहलाती है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना। अब इसकी जो है वो मैं दो टाइप बताता हूँ। पहले टाइप आ गया रेसमोस, नज़र आ रहा होगा, मतलब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप जब देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, इतना ईजी मैंने आपको समझाया हुआ लिख कर, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर कि फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो जब लेटरल ब्रांचेस पे निकले होते हैं, यानी कि इधर, तो वो कहलाते हैं रेसमोस। अब ऊपर तो देखो कोई ब्रांच नहीं है ना, तो ऊपर अगर कोई फ्लावर आपने देखा होगा, तो उसकी जो डंडी होती है ऊपर, वहाँ कोई भी जो होती है वो मतलब फ्लावर नहीं होता, तो इसका मतलब वो रेसमोस की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग हाइट के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, रेस साइमोस की, तो फिर साइमोस के अंदर देखो ऊपर भी जो है वो ब्रांच निकली हुई है, और मज़ीद लेटरल के साथ ब्रांचेस और निकली हुई हैं। तो इस पे जो है वो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आप फ्लावर नज़र आएगा उसके ना मेन हेड पे, ऊपर टॉप पे आपको क्या होगा, फ्लावर निकला हुआ होगा। तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट हाइट के होते हैं ये, ठीक है ना। एक तो ये हो गया डिफरेंस। अब बात करते हैं दूसरे करेक्टर की, जो कि है एस्टिवेशन, ठीक है ना। तो अब देखो, एस्टिवेशन के अंदर चार चीज़ें होती हैं, वॉल्वेट, एम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वैक्सिलरी, ठीक है ना। अब ये देखो, वॉल्वेट जो है कुछ इस टाइप का होता है, देखो बिल्कुल ना इक्वल डायरेक्शन में आपको शो हो रहा है यहाँ पर ना, और चारों जो हैं वो कलर हैं। तो कुछ फ्लावर से आप रिलेट करें, आम जिंदगी से रिलेट करें कि एक फ्लावर है, उसके मतलब चारों तरफ से जो है वो मतलब क्या है, कलरफुल हुआ है और बिल्कुल इस टाइप का हुआ है। तो ये अरेंजमेंट बेसिकली पेपर में भी पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ना। हो सकता है पेपर में सिर्फ आपको ना ये दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इस एमसीक्यूज़ के अंदर कि इसका नाम बताएं। अब दूसरी देखो, एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट क्या होता है, देखो यहाँ पर एक जो है वो क्या हुआ है, कलरलेस हुआ है, और बाकी एक दो तीन चार जितने भी वो कलरफुल हैं, और इस मतलब एक के बाद एक देखो किस तरीके से अरेंज हुआ है ये, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रिकेट। ट्विस्टिस का देख लो, जो उसकी तीसरी है वो देख सकते हो, आपके चारों के चारों कलर हैं, और एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, देखो रहे ना, एक के ऊपर एक हुआ है। वैक्सिलरी के देखो, तो वैक्सिलरी में आपको ये नज़र आ रहा होगा कि दो जो हैं वो अनकलरफुल हैं और दो कलरफुल हैं। तो ये इसकी मेन क्या कहते हैं, जानने का जो है वो आप जान सकते हैं कि दो जो हैं वो अनकलरफुल हैं और एक दो कलरफुल हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एस्टिवेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका। तो अब देखो, ये जो है दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक होते हैं कंप्लीट फ्लावर, एक होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर कौन से होते हैं, जो कि जो एक फ्लावर है जिसके अराउंड जो एक मतलब एक बॉडी है किसी प्लांट की, ठीक है, उसके मतलब अराउंड जो है वो चारों तरफ से फ्लावर्स मौजूद होंगे। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड बताऊं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है आपका एक समझ लो डंडी है, और ये जो है बहुत सारे जो है वो इसके इर्द गिर्द फ्लावर मौजूद हैं, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर है भैया ये, ठीक है। सनफ्लावर देखा होगा आपने, तो वो जो सनफ्लावर है वो क्या है, कंप्लीट फ्लावर होता है। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है इसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, वो है जिसके मतलब चारों तरफ जो है वो फ्लावर मौजूद ना हो, ठीक है ना। यानी कि ये एक फ्लावर आ गया, सिर्फ एक दो तीन ही बस, ये तीन फ्लावर इधर हों और यहाँ पर कुछ भी ना हो, तो ये कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन का मतलब ही ये कि अरेंजमेंट किसकी, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। प्लांटेशन देखो, प्लेसमेंट से निकला ये प्लांटेशन, तो इसकी प्लेसमेंट हमको बतानी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। कभी अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि बताएं प्लांटेशन का मेन रोल क्या है, तो आप बताएंगे प्लेसमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर भी जो है ना, प्लांटेशन के अंदर तीन चार चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि याद करनी है, वो ये। एक तो आपको फॉर्मूले भी यहाँ पर बनाने आ जाएंगे ना, देखो। पहले चीज़ बायसेक्शुअल की मैं बात करता हूँ, तो देखो बायसेक्शुअल के अंदर क्या होता है कि बोथ स्टेमिन और कार्पेल दोनों होते हैं, और ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर याद कर लो।
देखो स्टेमिन जो होता है वो मेल होता है और कार्पेल जो होता है फीमेल होता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ आपको याद करनी है। तो अब देखो ये आप समझ लो ये स्टेमिन हो गया, और ये जो प्लस है इसको हम कहते हैं कार्पिल। तो ये एरो जो होगा वो हमेशा स्टेमिन को शो करेगा और प्लस जो होगा वो हमेशा कार्पिल को शो करेगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में देखो कि आयथर स्टेमिन या तो स्टेमिन होगा या फिर कार्पिल होगा, इस टाइप से ना, या तो ये होगा स्टेमिन या फिर कार्पिल होगा। स्टेमिनेट को देखो, स्टेमिनेट के अंदर क्या है, स्टेमिनेट में सिंपल ये जो होगा वो स्टेमिन, क्योंकि स्टेमिन से निकला है इसलिए इसको हम स्टेमिनेट कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टेमिन होगा और स्टेमिन को आप इससे शो करते हैं। पिस्टिलेट जो होता है वो सिंपल कार्पिल को कहते हैं, और कार्पिल जो है आप सिंपल ये बताएंगे कि ये होगा इसके अंदर सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा भी प्रेजेंटेशन के अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है, वो है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या चीज़ है, देखो एक्टिनोमॉर्फिक वो चीज़ है जो कि तमाम एक्सिस से जो है वो क्या कर रही हो, क्रॉस हो रही हो। देखो यहाँ से भी ये एक सेंटर है इसका ना, अब ये सेंटर देखो यहाँ से भी जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, यहाँ से भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यानी कि चारों तरफ से जो है वो क्या हो रही है, इसकी क्रॉस सेक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब मेन आपको याद कर सकते हो ना, ये देखो ये प्लस लगा के, ये प्लस है, ठीक है, और इसके मतलब चारों तरफ आपने ये गोल दायरा बना दिया, तो ये आपको फॉर्मूले में काम आएगा। तो ये फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह याद कर सकते हो कि ये इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि तमाम एक्सिस से जो है वो डिवाइड हो रहा है। जाइगोमॉर्फिक यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक इधर और एक इधर, बस सिंपल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो कट होता है, तो उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। और सिंपल आपने ये प्लस का साइन शो कर दिया। तो ये साइंस आपको याद रखने और इसके पीछे की क्या लॉजिक है वो आपको याद रखनी है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ायदेमंद देगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो दो चीज़ें समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कैलिक्स की। तो भाई कैलिक्स क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो कैलिक्स के अंदर जो होता है मेन बात जो है सेपल्स कहलाते हैं बेसिकली ना, सेपल्स आपको याद रखने हैं, ये ना सेपल्स होते हैं। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस। देखो पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है ना, तो बहुत सारे यानी कि ये फ्री होंगे। अब फ्री और फ्यूज़ का यहाँ पर ना आपको याद करना है, अगर फ्री होंगे ना तो यहाँ कैन के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगेगा। देखो ये के एन लिखा है, के और एन, तो ये एक लाइक बॉटनिकल फार्मूले जो है आपको याद करने के लिए आसानी होगी, बॉटनिकल फार्मूले में लिखे जाएंगे ये सारी चीज़ें ना। तो अब अगर फ्री होंगे तो या देखो बिल्कुल इस तरीके से, और अगर फ्यूज़ होंगे ना तो ये आप जब भी कोई फ्यूज़ का वर्ड आ जाए आप जो है वो ब्रैकेट बना दें एन के ऊपर, ठीक है ना। तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर ब्रैकेट बना दें, हम समझ जाएंगे कि ये भैया फ्यूज़ है। ये एक जो है वो बेसिकली फार्मूला है याद करने का। तो गैमोसेप्लस यानी कि फ्यूज़ हैं, पॉलीसेप्लस यानी कि फ्री हैं, ठीक है। एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू एक बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक फ्लावर है जो कि उसके जो हैं वो चारों पत्ते जो हैं वो भाई फ्री हैं एक तरह से, तो उसको हम कहेंगे भैया पॉलीसेप्लस है ये ठीक है। और गेमोसेप्लस यानी कि ये फ्यूज़ हैं, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे हुए हैं, बिल्कुल फ्यूज़ हैं एक तरह से ना। तो इस फ्यूज़ को हम कहेंगे कि भाई क्या ही है, गेमोसेप्लस है। और ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता वो, अभी आप जब फैमिलीज़ वगैरह मैं आपको बताऊँगा ना उसमें आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में है क्या ये। तो बिल्कुल इसी तरीके से देखो क्रोला भी जो है वो आ जाता है इसके अंदर ना। क्रोला क्या चीज़ है, देखो क्रोला के अंदर पेटल्स आके आ गया है, ठीक है। वहाँ सेपल था, यहाँ क्रोला के अंदर पेटल्स आपके आ गए, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी पॉली पेटलस है, गैमो पेटलस है। पेटल्स यानी कि पॉली यानी कि फ्री हैं, तो देखो यहाँ पर एन के आगे मैंने कोई भी वो डैश नहीं लगाया है, और यहाँ देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि फ्यूज़ हैं गेमोसेप्लस। सिंपल है, बहुत इजी है, आप इसको देखेंगे ना खुद ब खुद आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो के हमेशा कैलिक्स के अंदर जो है वो के से डिनोट किया जाता है, और याद रखो, और कोरोला के अंदर सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको मेन बताने की थी। एक और चीज़, अब ये जो है वो पेरियन, देखो पेरियन भी एक करेक्टरिस्टिक है। तो ये देखो व्हेन कैलिक्स एंड क्रोला आर नॉट फाइंड एंड डिस्टिंग्विश, देन ये आता है। अब क्या मतलब, कैलिक्स और क्रोला मैंने आपको बताया ना, तो कैलिक्स और क्रोला अगर पाई नहीं जाए किसी फ्लावर के अंदर, यानी कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, अगर आपको समझ में आया ना। एक फ्लावर है, ठीक है, अब हम ना उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि मालूम करेंगे भाई ये कौन सा फैमिली का फ्लावर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया ना कि हम कर क्या रहे हैं, तो फिर ये फजूल है पढ़ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि ये कोई हमने फ्लावर लिया कहीं से, ठीक है, हम कहीं जंगल में गए, सॉरी जंगल बोल रहा हूँ, कहीं आप किसी नर्सरी वगैरह में गए, ठीक है, आपने फ्लावर ले लिया भाई, आपको अच्छा सा लगा है। अब आपने बोला यार ये फ्लावर कौन सी फैमिली का बिलोंग कर रहा होगा, ये कौन सी मतलब फैमिली बॉटनी से कौन सी, मतलब इसका क्या नाम होगा इसका,
तो बहुत सारी फैमिलीज़ आप आगे पढ़ेंगे, फैमिली सोलेंसी होती है, फैमिली रोसाकी होती है, फैमिली मिमोसी होती है, फैमिली पॉसी होती है। तो ये आप जानना चाह रहे हैं, आप मतलब थोड़ा-सा आपको कीड़ा है रिसर्च का। तो आप जानना चाह रहे हैं कि भैया ये जो है फ्लावर वो जो है मतलब कौन-सी फैमिली का है। तो अब उसकी आप आइडेंटिफ़िकेशन करवाएँगे, आप उसको मालूम करने के लिए ये तमाम जो करैक्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये आप हेडिंग वाइज़ लिखेंगे। आपने पहला करैक्टर पढ़ा इन्फ्लोरेसेंस, आपने इन्फ्लोरेसेंस लिखा, आपने जो है वो मतलब इसकी जो है वो इधर-उधर देखी, अरेंजमेंट देखी, आपने लिख दिया कि भैया रेसमोस या साइमोस है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो ये मैं तमाम चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊँगा वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि आपको और मज़ीद अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो जितने भी करैक्टर्स हैं वो इसीलिए हम कर रहे हैं। अब ये जो है वो एक फ्लावर है, इस डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर ना तो मुझे कोरोला की कोई आइडेंटिफिकेशन मिले, ना तो मुझे कैलिक्स की कोई आइडेंटिफिकेशन मिले। यानी कि इस फ्लावर के अंदर ना तो कोई कोरोला, यानी कि ना तो कोई कैलिक्स है, ना तो कोई जो है वो कोरोला है। पेटल्स भी नहीं है, सेपल्स भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब हम कन्फ्यूज़ हो गए भाई, अब ये तो दोनों नहीं है इसके अंदर। तो उस टाइम पे फिर ये आता है पेरिएंट। पेरिएंट जो है वो हम इसी को कहते हैं कि वो फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ना तो कैलिक्स हो, ना तो कोरोला हो, तो फिर हम जो है वो यूज़ करते हैं पेरेंट को। अब पेरेंट क्या चीज़ है, देखो इसके अंदर भी पॉलीफेलस होते हैं और गेमोसेप्लस होते हैं। तो वही पॉली यानी कि फ्री होंगे, तो देखो यहाँ पर इसको पी जो है पेरेंट को पी से शो किया है मैंने, और फ्यूज़ हैं तो फिर एन को हमने ब्रैकेट में लगा दिया। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो एंड्रोशियम भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है, यानी कि एंड्रोशियम को भी हम मालूम करते हैं। अब ये फ्लावर है, अब जो है इसकी डंडी आपको नज़र आ रही है इधर, ठीक है। अब आप पता करना चाह रहे हैं कि डंडी जो है वो मतलब ज़ाहिर सी बात है कैसे पता लगाएंगे, तो वो स्टेमिन के मतलब ये स्टेमिन होती है इसकी डंडी, और एंड्रोशियम से हम पता लगा लेते हैं कि डंडी कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है। और इसका जो मेन जो चीज़ होती है वो होता है इसका फ्लोरल फार्मूला। और ये फ्लोरल फार्मूला जो होता है वो बनता कैसे, वो इन सारी चीज़ों से बन रहा होता है। देखिए ये जो है ना, ये आपका ये हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी है ना, ये मेन चीज़ है याद करने की, और ये जो चीज़ें वो समझने के लिए हैं। और ये नोट्स भी आ सकते हैं इसके ऊपर ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि मतलब थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है कि ये आप लिख सकते हैं ईजीली ना। ये देखो ये तो ये फार्मूला जब आप बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें सारी नज़र आएंगे शॉर्ट में। आपको इससे जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात की जा रही है। तो अब एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम में देखो पहली चीज़ आपको मोनो एल्डिहाइड फिश मिलेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे होते मोनो का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर फाइलेमेंट जो होंगे वो यूनाइट होंगे और एंथर जो होंगे वो फ्री होंगे। क्या मतलब, ये देखो ये फ्लावर है, देखो यहाँ पर ये जो है ना फाइलेमेंट सारे यूनाइटेड पड़े हुए हैं। एक चीज़ ये आपको याद करनी है, तो ये जब यूनाइटेड होगा और एंथर जो है वो सब फ्री हैं, तो दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो अब सिंपल एंड्रोशियम को हम ए से नोट करते हैं, और हमने जो है वो एक ब्रैकेट में एन लगा दिया, क्योंकि सारे फाइलेमेंट जो हैं वो यूनाइटेड हैं, एक ही जगह हैं। अब डाइडेटल फेस की मैं बात करूं तो देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फाइलेमेंट जो होंगे वो यूनाइटेड तो होंगे लेकिन दो बंडल्स में होंगे, और एंथर्स तो आपको पता है फ्री होंगे इसके अंदर। यानी कि एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, दोनों अलग अलग जो हैं वो यूनाइट हुए पड़े हैं। तो जब ये दो अलग अलग हुए हैं तो इसके एन भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसलिए एन प्लस एन लगाया हुआ हमने, क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बंडल्स में यूनाइटेड हैं। अगर सेम होते तो हम सिर्फ एक एन लगाते ऊपर की तरह, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो तीसरी चीज़ क्या है, एपिपेटलस। तो एपिपेटलस में देखो क्या होता है, इसके अंदर देखो स्टेमिन के साथ जो होता है वो कोरोला अटैच होता है, ठीक है। स्टेमिन के साथ कोरोला अटैच होता है, और इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको फार्मूलों में ये इस टाइप का जो है वो नज़र आएगा, यानी कि सी के ऊपर इस तरीके से ए नज़र आएगा। तो जब भी सी के ऊपर इस तरीके से ए नज़र आए फार्मूलों के ऊपर, तो आप समझ जाएँ कि भाई एपिपेटलस है आपका ये वाला फ्लावर। तो फ्लावर देखो जैसे स्टेमिन है ना, स्टेमिन स्टेमिन आपको यहाँ पर अटैच हुआ नज़र आ रहा है पत्तों के साथ, यानी कि कोरोला के साथ, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब जो है वो एंड्रोशियम भी हमने देख लिया। अब जो है इसकी लास्ट जो चीज़ होती है वो होती है जाइम्नोशियम ना, कार्पेल जिसको अमूमन हम कहते हैं। उसके बाद आता है फ्लोरल फार्मूला। तो अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर भी सिंपल एक यही चीज़ बताई जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो पहले बात कि कार्पेल जो होता है वो जिम्नोशियम को आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो जिम्नोशियम जब भी आए तो समझ लो हम कार्पेल की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अब हम ना जैसे कि ये फ्लावर है ना, तो अगर हम इसकी डंडी की करेंगे, स्टेमिन की करेंगे, तो वो एंड्रोशियम के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी कार्पेल की करेंगे तो वो जिम्नोशियम के अंदर करेंगे। अगर हम इसकी जो है वो पेटल्स की करेंगे तो हम करोला के अंदर करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, सही है ना। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने की वो ये कि मोनोकार्पिलरी,
मोनोकार्पिलरी का क्या मतलब, यानी कि सिर्फ एक ही यहाँ पर जो है वो कार्पल प्रेजेंट हो, ओनली वन पिस्टल प्रेजेंट, ये पिस्टल को शो कर रहा होता है ये। और ये आपका फ्लोरल फार्मूला हो गया, यानी कि G1 जब भी आपको नज़र आए आप समझ जाएं कि भाई ये एक क्या कहते हैं पिस्टल को शो कर रहा है। पॉलीकार्पिलरी देखो यहाँ पर 2 और मोर पिस्टल, ठीक है, यानी कि एक पिस्टल या उससे बहुत ज़्यादा 2 3 4 पिस्टल हों तो आप कहेंगे कि भाई पॉलीकार्पिलरी है ये। और ये जो उसका फॉर्मूला ये है G2 या फिर और अल्फ़ा, अल्फ़ा से मुराद मज़ीद आगे चल रहे हैं। ओपोकार्पलरी को देखो, ओपोकार्पलरी क्या चीज़ है भाई, देखो ओपोकार्पलरी सिंपल मैनी ओवरीज पर कार्पल, यानी कि एक कार्पल होगा और यहाँ नीचे बहुत सारी ओवरीज होंगी, हमेशा नीचे जो होती हैं वो ओवरीज होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बहुत सारी ओवरी हैं लेकिन एक ही जो है वो कार्पल प्रेजेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि भाई ये ओपोकार्पस कहलाता है। और ओपोकार्पस को सिंपल हम डिनोट करते हैं किससे, GN से, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट वन है इसका साइन कार्पियस। तो साइन कार्पियस के अंदर देखो क्या होता है, कार्पेल जो होते हैं वो यूनाइट होते हैं लेकिन एक ही ओवरी के अंदर, ठीक है। ऊपर क्या था, एक कार्पेल था, नीचे क्या है, बहुत सारे कार्पेल आ गए लेकिन एक ओवरी है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसका अपोजिट भी हो सकता है एक दूसरे का। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कार्पेल्स आर यूनाइटेड ओनली वन ओवरी, तो इसको हम कहते हैं साइन कार्पियस, और साइन कार्पियस को डोनेट करते हैं हम G(N) से, ठीक है ना। बहुत सिंपल है यार, मैंने बहुत सिंपल करके इसको लिखा है आपको समझाने के लिए। आपको अगर मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती ना, कोई मसला नहीं, आप सिर्फ ये मेरे क्या कहते हैं बनाए हुए जो है वो नोट्स आप देख लें तो आप खुद ही जो है वो मुझे दुआएं देंगे, यार क्या बात है, कैसे नोट्स बनाए माशाल्लाह। अब देखो इसी के अंदर देखो जिम्नोशियम के अंदर हम जो है वो ओवरीज की अगर मैं बात करूँ तो क्या चीज़ है, 3 टाइप की ओवरीज आपको मिलेंगी, ठीक है ना, फ्लावर्स के अंदर। वो क्या, पहली चीज़ आपने वर्ड सुना होगा हाइपोजीनियस। हाइपोजीनियस का मतलब ओवरी सुपीरियर पे होती है, यानी कि नीचे की साइड पे होती है। तो देखो यहाँ ओवरीज जो है वो क्या है, नीचे की साइड पे है, तो इसका मतलब ये क्या है, हाइपोजीनियस, ठीक है ना। और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, G नीचे डैश डालना लाजमी है। अब पेरिजीनियस क्या है, पेरिजीनियस यानी कि सेंटर में आके आ गई आपकी ओवरी, ठीक है ना। ओवरी देखो बिल्कुल सेंटर में है इसकी ना, तो ओवरी जब भी सेंटर में होगी तो हम कहेंगे पेरिजीनियस है, और इसको डिनोट करते हैं हम सिंपल G से। एक होता है एपीजीनियस। अब देखो एपी और हाइपो का आपको पता होगा, हाइपो हमेशा जो होता है वो ज़मीन के नीचे होता है और एपी जो होता है हमेशा ज़मीन के ऊपर होता है, इस तरीके से हम याद करते हैं। तो अब यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ एपीजाइनस है, तो एपीजाइनस यानी कि ये ओवरी जो है इसकी इन्फीरियर पे है, यानी कि ऊपर है, ठीक है ना, वो ऊपर आई हुई है यहाँ पर। तो हमेशा जब भी ऊपर के साइड होगी हम बोलेंगे एपीजीनियस, और इसको हम डिनोट करेंगे G, इस तरीके से ऊपर ऊपर डाल देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये G जो है ना जाइनोमिशम को शो कर रहा है, तो अब G के ऊपर हमेशा अगर आपको ऊपर नज़र आ जाए ना इधर, तो आप समझ जाएं कि एपीजीनियस की बात हो रही है, और सिंपल G नज़र आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये सेंटर में इसकी ओवरी। और अगर G के नीचे अगर आपको यहाँ इस तरह नज़र आ जाए तो सिंपल आप बोलेंगे भाई हाइपो, यानी कि नीचे। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके याद कर सकते हैं इसको ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर बस देख लो, ये बस लास्ट है, ठीक है ना, इस वीडियो का ये एंड है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये बन रही है, इसको लाजमी देखिएगा आप। चलें, तो पहली चीज़ यहाँ पर पेडिसलेट आपको मिलेगी फ्लावर्स के अंदर। तो पेडिसलेट का क्या मतलब, व्हेन स्टाक इज़ प्रेजेंट, यानी कि स्टाक जब भी प्रेजेंट होगी ना, ये स्टाक नज़र आ रही होंगी आपको ना, तो ये स्टाक जब भी प्रेजेंट होंगी तो आप समझ जाएंगे ये भाई पेडिसलेट हैं ये, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना अभी, जितनी भी चीज़ें एक MCQs में आई हुई हैं यार, एक MCQs में आई हुई हैं यार, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज़ अगर आपको पढ़नी है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिसिल, दूसरी चीज़ आती है सिसिल। सिसिल का मतलब व्हेन स्टॉक इज़ एब्सेंट, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक जितने भी हैं वो है ही नहीं, एब्सेंट है। तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको नज़र आए फ्लावर के अंदर, आप समझ जाएँ कि भाई सिसिल की बात हो रही है। यहाँ देखें ये स्टॉक है तो ये पेडिसलेट कहलाएगा, यहाँ देखें स्टॉक नहीं है तो ये सिसिल कहलाएगा। तीसरी और चौथी चीज़ जो कि आपके सामने मौजूद है वो कि व्हेन ब्रेक इज प्रेजेंट। ब्रेक का मतलब होता है ये फ्लावर के जो है ना इधर इस टाइप का कुछ निकला हुआ हो, डंडी लाइक, तो ये चीज़ होती है कहलाती है ब्रेक्ट, ठीक है ना। तो ये अगर प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे ब्रेक्टेड है भाई फ्लावर आपका, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कहेंगे ई ब्रेक्टेड है, ठीक है ना। ई लगा देंगे बस, ब्रेक्टेड के पहले ई लगा देंगे, ई फॉर एब्सेंट हो जाएगा ये। बस ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी आज की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉटनिकल जो चीज़ें हैं फ्लावर वगैरह किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होगी, फार्मूला पढ़ेंगे, फैमिलीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एक तरह से ना, किंगडम प्लांट ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है माशाल्लाह। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।